How are you all? I hope you all are safe at home. Okay. So अभी कोरोना का वैकेशन आपको जो मिल रहा है वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जैसे स्कूल स्टार्ट होती है वैसे अभी ये स्कूल स्टार्ट ही हो चुकी है, बट दिस इज़ ऑनलाइन स्कूल बेसिकली। तो अब अभी जो भी पढ़ाई होगी विल गो थ्रू दिस ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो एक बार आपको बता देती हूँ, आई एम योर मारिया टीचर। यस, मैथ्स टीचर, मैथ्स। Okay. First of all, I want to congratulate you all for being promoted to standard 6th. Okay, congratulations students. अब आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करें सब कुछ? Yes, the two main questions: how to study on online classes. For here we are using two applications. The first one is the Google Classroom and the second one is the Zoom application. Google Classroom में हम लोग जो भी करेंगे उसमें आपको मटेरियल पोस्ट करने हम लोग करेंगे वो आपको दिखेगा। Then after you will see the videos also. और Zoom एप्लीकेशन में क्या होगा कि Zoom में आपको जो भी ऑनलाइन मीटिंग होगी वो लेंगे, वन ऑन वन टॉक अगर टीचर को स्टूडेंट्स के साथ करनी होगी तो वो Zoom एप्लीकेशन, या फिर अगर Zoom में ना हो पाए तो विल गो थ्रू व्हाट्सएप कॉलिंग। ओके, नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे स्कूल में स्टडी करते हो वैसे ही स्कूल समझ के ही घर पे स्टडी करना है कि आप लोग स्कूल में ही हो वैसे ही स्टडी करना है। Whenever you are seeing this video, you only have to do one thing: go and sit in an empty room, okay, in an empty room, and then after take your pencil, there is a whole compass box, your books, everything, and sit in an empty room. जहाँ पे कोई ना हो वहाँ पे बैठना, ठीक है। एंड देन आफ्टर जो टीचर समझाए वो प्रॉपरली जस्ट हियर इट, अंडरस्टैंड इट, एंड देन आफ्टर अगर कोई हम कुछ लिखने को आपको दे तो वो आप कॉपी कर सकते हो अपने बुक में। गॉट इट? द नेक्स्ट थिंग इज, आज अगर फर्स्ट लेक्चर मैथ्स का है तो हम लोग स्टार्टिंग तो नहीं कर सकते, बट विल गो विथ सम ऑफ द रिविजन थिंग्स। रिविजन ऐसी चीज़ का करेंगे जो आपको थ्रू आउट यूज़ हो, ठीक है, आपको थ्रू आउट यूज़ हो। थ्रू आउट यूज़ मतलब आप जब तक पढ़ोगे ना तब तक आपको ये चीज़ें काम तो आएगी है। अप टिल 10th तो फॉर श्योर। द फर्स्ट थिंग इज टेबल्स। Can you see my screen? It's written revision of some common topics and the first one is table. So in 6th standard we would be studying tables up till 20 and some tricks to learn tables. अब कौन सी टेबल्स में ट्रिक्स आती है? जो ऑड नंबर्स होते हैं उसमें ट्रिक्स होती है, दैट इज़ 3, 7, 9, ये सारे टेबल्स में ट्रिक्स होती है। अब ट्रिक्स क्या होती है दैट विल स्टडी इन अनदर लेक्चर, बट ट्रिक्स होती है एंड आई एम डैम श्योर दैट आपको याद भी रह जाएगा। सेकेंड थिंग, इवन नंबर, इवन जो टेबल्स होते हैं वो 2, 4, 6, 8, those are also very easy tables. You can learn it properly by your own itself. अब हमने 1 to 10 तक के टेबल्स तो एकदम थरली किए हुए हैं, ठीक है। सो आई गेस यू वुड बी नोइंग दैट थिंग्स, बट स्टिल एक बार और रिवाइज करने में क्या जाता है, विल डू दैट थिंग। हम लोग 1 to 10 से टेबल लिखेंगे, दैट इज़ फॉर 3 times in any of your book. You have to write down the table of 1 to 10 3 times in any of your book. Okay, first of all you have to do, that is you have to write the tables. With writing you have to learn that tables also. Okay, then after the 10th table is completed, we'll move further with 11, 12, 13, then after 14, 15, 16, 17, 18, 19, and the last one is 20. Okay, how to learn those tables that I'll teach you, but before all that things, the basic जो tables है वो हम लोग learn करेंगे, that is 1 to 10. Okay, now the second topic which we want to learn is mental maths. Mental maths दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। Yes, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है बट अभी लाना पड़ेगा कहीं से भी, because we have to do mental maths. So first basic in mental maths is addition and subtraction.
अब से आपको बहुत बड़े बड़े सम्स आएंगे. You are in 6th standard, right? Yes. So you'll get all those things, all those big sums. तो उसके लिए अब वापस से आप पेन और बुक लेके बैठ नहीं सकते हो कि चलो एडिशन फटाफट फटाफट कर देते. ऐसा नहीं हो सकता. You have to do all those sums in your mind. अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन माइंड में कैसे करें? Think of the numbers. मान लो 6 है तो 6 would be in your brain. 6 plus 4, 6 और 4 आपके ब्रेन में ही ऑटोमेटिक ऐड हो जाने चाहिए. दैट इज 10. इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन. एंड फॉर ऑल दिस थिंग्स यू नीड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस आपको घर पे करनी पड़ेगी. सो योर सेकेंड होमवर्क इज टू डू प्रैक्टिस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स इन योर माइंड. माइंड में करनी है. ये कोई रिटन वर्क तो है नहीं कि आपको रिटन में कुछ लिखना है. ऐसा तो कुछ है नहीं. आपको जो नंबर्स दिमाग में है यू जस्ट ऐड दोज 2 नंबर्स. जितना फास्ट करोगे इट वुड बी गुड फॉर यू. इन द सेम वे जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. अब आप बताओगे कि मल्टीप्लिकेशन के सम्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं, कैसे दिमाग में करें? फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टेबल्स. इसके लिए भी आपको टेबल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फॉर डिवीजन ऑल्सो यू नीड टेबल्स. अब डिवीजन के जो बेसिक रूल्स है, डिवीजन का जो परफॉर्मा है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये नंबर अगर हमने डिवाइज़र पे रखा है तो ये नंबर डिविडेंड में आएगा. अगर डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों को अगर एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दे तो हमें क्वोशंट और रिमाइंडर मिल जाएगा. दैट नंबर शुड बी फिटेड इन योर माइंड. दैट इज़ व्हाट मेंटल मैथ्स इज कॉल्ड. Okay, there would be no book, there would be no pen. You just have to do all these things in your mind. Okay, the third thing is the number system. अब number systems आपको आ ही चुकी है since last 5 years. Okay, number system में होता क्या है? There is 4 digit number, 5 digit number, 6 digit number, 7 digit number, 8 digit numbers. बड़े बड़े numbers आते हैं. So that numbers should be fitted in your mind itself. अब आपको बुक की सेम ओवर ईयर द सेम रूल अप्लाइज. बुक की ज़रूरत नहीं है. आपको वो नंबर यहाँ पे बिठा लेना है कि हाँ ये नंबर इसको 10,000 बोलते हैं, इसको लैख में आता है, लैख में इतने ज़ीरोज़ होते हैं, वो सब यहाँ पे फिटेड होना चाहिए. देन ओनली इट इज़ कॉल्ड मेंटल बुक्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, इफ यू सी माई स्क्रीन दैट वुड बी ज्योमेट्री. ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है. येस, इट इज़ स्टडीड इन दी अर्लियर स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ इन 4th and 5th. 4th और 5th में जो हमने स्टडी किया है दैट इज़ ज्योमेट्री में फर्स्ट बेसिक थिंग होती है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स. ये सब बेसिक्स है. अब बेसिक्स ही हमें पढ़ना है. सबसे पहले ज्योमेट्री में सबसे पहले एक पॉइंट आता है. पॉइंट मतलब कहीं पे भी एक डॉट कर दो. ठीक है, यू विल गेट अ पॉइंट. लाइन मतलब पॉइंट से अगर एक आप ऐसी लाइन खींचो तो यू विल गेट अ लाइन. ओके, देयर इज़ नो एंड पॉइंट टू अ लाइन. लाइन सेगमेंट वो चीज़ होती है जिसमें एंड पॉइंट होता है. ठीक है, देन इट इज़ रे. रे में क्या होता है? रे में एक ही एंड पॉइंट होता है. दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव लर्न इन योर 5th स्टैंडर्ड्स. अब अगर आप एंगल्स की बात करो तो देर आर many types of angles. That is, the 3 basic angles are right angle triangle, obtuse angle and acute angle. These are the basic angles. Okay, then there are other angles also. That is straight angle, lenient angle, reflex angle. Okay, that we have studied in 5th standard. Now there will be one more version of it that we'll study in 6th standard. Now how many types of angles are there? I told you there are 3 angles. The first one is right angle, second one is acute angle, and the third one is obtuse angle. We'll start with the right angle triangle. If you see my screen, you will see 4 sides. That is north, south, east and west. If you see north and east, नॉर्थ और ईस्ट के अगर कॉर्नर को देखोगे दैट वुड फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब दिस ऐसे. सो इट विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्री.
ये बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ है। अगर नॉर्थ और वेस्ट को लो तो यू विल गेट द सेम राइट एंगल ट्राइंगल, वेस्ट और साउथ को लो तो यू विल गेट राइट एंगल ट्राइंगल, और ईस्ट और साउथ को लोगे तो भी यू विल गेट राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, द सेकेंड वन इज acute angle triangle. If you see the acute angle, an acute angle is less than a right angle. Acute angle क्या होता है? वो right angle से कम होता है। That is, अगर right angle 90 डिग्री है तो acute angle आपका होगा below 90 डिग्री, that is 85, 80, 70, 75, that. Okay, it goes up to 45 degrees, 30 degrees. Okay, then after the third one is the obtuse angle. Now if you see the picture, in obtuse angle, an angle is more than a right angle and less than a straight angle. Straight angle मतलब this 180 degree हो जाता है, but in obtuse angle it is more than right angle मतलब 90 degree से ज़्यादा होगा. If you see the picture over here, see the angles, आपको angle मिलेंगे it's above 90 degree. That is 110 और 120 डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे. So this is what obtuse angle is called. Now this is the end of the basics of angles. Okay, these are some of the topics which would be very much important for you in your 6th standard. Okay, books अभी आपको मिली नहीं होगी, आपको बुक्स मिल जाएगी तब हम लोग बुक से भी स्टार्ट कर देंगे चैप्टर वाइज. अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जो चैप्टर्स हम लोग गूगल क्लासरूम में कर रहे हैं वो वापस से रिपीट नहीं होंगे. सो पे अटेंशन प्रॉपरली, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्लियरली टीचर से कभी भी पूछ सकते हो. कभी भी मतलब जब भी स्कूल टाइम होता है तब आप टीचर को फ़ोन कर सकते हो ऑन दी स्कूल नंबर. ओके, टीचर विल गिव यू द आंसर. Or else you can ask your questions on WhatsApp or in Google Classroom comment section. So that's it for today. I'll take your leave. Thank you. Bye-bye.